चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस क्लास में। और हम देखने जा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, उसका ये प्रश्न पत्र है जो कि यूआरटी पीजी से संबंधित आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ है उसका ये प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र में हम इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आए थे और कैसा आपका ये प्रश्न पत्र आया था। तो इस प्रश्न पत्र में लगभग आपके 100 क्वेश्चन आए थे और उस 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के थे, कितने क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी के थे, कितने क्वेश्चन आपके क्लाइमेटोलॉजी से आए थे, तो उन सभी को देखेंगे। तो अब देख सकते हैं ये प्रश्न पत्र है। प्रश्न नंबर 1 आपका आया है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। फिर दूसरा आपसे पूछा गया है वलित पर्वतों का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो। इसके बाद में आपसे तीसरा नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, गर्मी के दबाव के कारण जो चट्टानें बनती हैं वो कौन सी होती हैं, इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक होती है या वोल्केनिक चट्टान होती है, कौन सी चट्टान होती है वो आपको बताना था। इसके बाद में हम बात करते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, मर्करी स्केल है, रिएक्टर स्केल है, फुजिटा स्केल है, ब्यूफोर्ट स्केल है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल है या मरकरी स्केल है वो आपको बताना था इसमें। और इसके बाद में सतही क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है वो भी आपको बताना था। ये सभी इजी प्रश्न थे, आप कर सकते थे इनको, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया है। कौन सी पर्वत श्रेणी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित है। और अगला क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न आया है कि ओजोन परत है जो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और मिड अटलांटिक रिज किसका है, अटलांटिक रिज है जो मिड अटलांटिक रिज है वो किसका उदाहरण है, रूपांश नपुंस का है या अपसारी सीमा का है, अपसारी का महासागर रेखाई का किसका उदाहरण है, तो वो आपको बताना था, ठीक है। इसके लिए वायुमंडलीय दबाव से संबंधित प्रश्न आया है, समुद्र जल की लवणता से संबंधित प्रश्न आया है, वो आपको बताना था कि कितने प्रतिशत लवणता महासागरों में पाई जाती है। 35% लवणता आपकी पाई जाती है, ठीक है। इसके लिए जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है, जो जेट स्ट्रीम पाई जाती है क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती है जेट स्ट्रीम। यहाँ ऑप्शन में केवल क्षोभ मंडल दे रखा है इस तरीके से। और अगला प्रश्न फिर आपका आया है सुनामी। सुनामी कैसे आती है, समुद्र के वेव में जो समुद्र के पानी में जो लहरें जनरेट होती है उससे सुनामी आती है, ठीक है, उसको कहते हैं सुनामी। इस तरीके से भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी थी यहाँ, ठीक है, तो वो आपको बतानी थी। इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र था। और फिर आपसे कौन सा राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है ये भी आपको बताना था। उत्तरी पूर्वी राज्य में कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, ये सभी थे। तो इनके बारे में आपको बताना था। भारत के ऊंचा जलप्रपात कौन सा है उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है, ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसके बाद में आपसे अजंता की गुफाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है आपसे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, सुंदरवन का जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ है सुंदरवन, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया था। काफ़ी सारे प्रश्न थे ऐसे जो ज़्यादा टफेस्ट ही आपका प्रश्न पत्र नहीं आया है। मैन एंड लैंड जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पूछा गया था, ये विचार किसने दिया है। मानव शास्त्री एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी है, फेडरिक डेर्जेल की पुस्तक है, सभी जानते हैं, ये तो इजी प्रश्न है, ठीक है। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म की जो अवधारणा है किसने दी है, ये दी है आपकी स्टॉप गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर की है, ठीक है ना, रुको जाओ। इसे ही मतलब जो ट्रैफिक की लाल बत्ती की अवधारणा भी इसको बोलते हैं, लाल पीली बत्ती की अवधारणा, कुछ इस तरीके से। जनसंख्या पिरामिड क्या करता है उसके बारे में आपको बताना था, जनसंख्या पिरामिड। इसके लिए सांस्कृतिक जो परिदृश्य है किसने बनाया था उसके बारे में, तृतीय क्रियाओं में किसको शामिल किया जाता है, तो आपको ये सब क्रियाएँ बतानी थी। इसके बाद में कुछ प्रश्न हम इधर से भी देख लेते हैं। भौगोलिक ग्रिड का सिद्धांत है। इसके अलावा आपको भौगोलिक विश्लेषण के लिए द्वितीयक डेटा स्रोत का जो उदाहरण है उसके बारे में आपको बताना था। इसके अलावा निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है किसके लिए, सर्वेक्षण में ऊर्ध्वाधर दूरी मापने के लिए, ये भी आपको बताना था। बनास नदी कुछ राजस्थान ज्योग्राफी से प्रश्न आए हैं। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो देखो उत्तरी अमेरिका में है, रॉकीज, ये आपका उत्तरी अमेरिका है तो उसमें है आपका रॉकीज, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में है आपका एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में है, इसका ऑप्शन होगा आपका सी, राइट, ठीक है, सी राइट होगा इसमें, आप देख लीजिएगा, सी प्रश्न इसका राइट है आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो है आपका तंजानिया में है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये बहुत ईजी प्रश्न है। देखो ये प्रश्न आया था, एक निम्नलिखित में जो कौन सा खनिज संसाधन नहीं है, बॉक्साइट तो है ही, इसका है, लेकिन ये पवन ऊर्जा आपका खनिज संसाधन नहीं है, ठीक है, पवन ऊर्जा इसमें आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नवीनीकरणीय संसाधन पूछे गए थे, ठीक है, और भूजल श्रेणी पूछी गई थी आपसे। इसके बाद में इस तरीके का प्रश्न पत्र था, आप देख सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं काफ़ी सारे प्रश्न आपको हल करवाता, लेकिन
फिर से एक नई वीडियो लेकर के आएंगे कभी। फ़िलहाल अभी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं पूरा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।